हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको फाइनली उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य बताने वाला हूँ और फिर हमारा उपराष्ट्रपति से जो क्वेश्चन निकलते थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कि उपराष्ट्रपति के एक्चुअल में काम क्या होंगे। देखो, पहला कार्य जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति का पहला काम या पहली शक्ति यही है कि वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब आप बोलोगे कि कार्यवाहक मतलब क्या। ये स्थिति तब आती है जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या किसी कारणवश राष्ट्रपति देश से बाहर गए हों विदेशी संबंधों को ठीक करने के लिए, या महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, या वो खुद अपना पद छोड़ दें। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल लेते हैं। क्लियर है? वापस से रिपीट करता हूँ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, इसलिए उपराष्ट्रपति उनके पद पर बैठकर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं अपने पद पर रहते हुए, उस टाइम पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सारे काम संभाल लेंगे। मैंने आपको बताया स्थिति कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति अपना त्याग पद खुद दे दे उस स्थिति में, या राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से उनको पद से हटा दे, या राष्ट्रपति अगर बाहर गए हों देश से, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे और सारे काम जो राष्ट्रपति अपने पद पर रहते करते हैं उस टाइम पर उपराष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? ठीक है, पहली शक्ति, पहला कार्य। दूसरा कार्य होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी जितनी भी राज्यसभा के अंदर बैठकें होती हैं उन सब की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यानी अध्यक्ष होता है। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर बैठकें होती हैं, बैठक जो होती हैं वो सब उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है राज्यसभा के अंदर। दूसरा, किसी बिल पर राज्यसभा के अंदर अगर बहस हो रही है दो पक्षों के बीच, तो उस बहस को जो बहस होती है वो भी उपराष्ट्रपति के अध्यक्षता में होती है। ठीक है, बिल को लेकर या बहस कोई चीज़ बहस हो रही है किसी बिल को लेकर, वो सब उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है। ठीक है। तीसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पहली बात। ठीक है, सदस्य नहीं होता है। कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। किसमें? राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वोट का मतलब यह है, अगर कोई बिल राज्यसभा में लाया गया है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो कोई भी बिल अगर लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाएगा, फिर राज्यसभा में। सिर्फ दो बिल हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। वो विधेयक थोड़े से अलग हैं, लेकिन जो साधारण बिल होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, वो तो लोकसभा में लाए जाते हैं या फिर राज्यसभा में। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले उस बिल को 1/4 मेंबर क्या करते हैं, साइन करते हैं, अपनी सहमति देते हैं कि हाँ ये बिल पेश होना चाहिए, कि इस पर बहस की जा सकती है। बहस होने के बाद उस पर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है बिल को पास करने के लिए। तो वही चीज़ है, 2/3 बहुमत का मतलब कि वोटिंग की जरूरत पड़ती है
उस दौरान जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वोटिंग होती है किसी बिल को लेकर, 2/3 बहुमत पड़ने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो उपराष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह निर्णायक वोट दे सकता है। निर्णायक वोट डालने का अधिकार इसको होगा, संविधान इसकी आज़ादी देता है। वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हैं वही वोट डालेंगे, लेकिन अगर वोट डाला सपोज को 10 एक मेंबर को मिल गए, 10 उसको मिल गए, कोई फैसला नहीं आ पाया है, ठीक है, उस टाइम पर उपराष्ट्रपति किसी एक को वोट डाल सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार हमारे उपराष्ट्रपति रखते हैं। क्लियर है, ये हमारी उपराष्ट्रपति शक्तियाँ कार्य हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बता दूंगा, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, इसलिए उपराष्ट्रपति पद को लाया गया है संविधान में। संविधान का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, आर्टिकल 63 कहता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति अगर बाई चांस पद छोड़ देते हैं या किसी कारण उनकी मृत्यु जाती है तो उस दौरान 6 महीने के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति चुनाव करवाने कंपलसरी है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो उपराष्ट्रपति जो काम है, राज्यसभा का पद है अध्यक्ष, बैठ के अध्यक्ष करना, बिल पर बहस करना या वोट देना, ये सब काम क्या होते हैं, उनके बर्खास्त हो जाते हैं। उस दौरान वो राष्ट्रपति ही कार्यभार राष्ट्रपति रहते हैं। तो राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएं हैं, वेतन है, भत्ते हैं, वो सब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के माध्यम राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति के जो काम होते हैं वाले ये खत्म कर दिए जाते हैं। क्लियर है, चीज़ का ध्यान जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो शक्तियाँ थी, जैसे कि राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, जितनी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है, बिल या किसी चीज़ में बहस हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, मत देने निर्णय वोट देने का अधिकार है, ये सब क्या होते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं, भंग हो जाती है शक्तियाँ इसकी। सिर्फ वो राष्ट्रपति रहते हैं और राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ हैं, जो काम है, वो उपराष्ट्रपति उस टाइम पर करते हैं। ये क्लियर है। आई होप आपको उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको अगली वीडियो आएगी मेरी आएगी पार्लियामेंट, भारतीय संसद को लेकर हमारी चीज़ें बहस करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति का टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया था। अब पढ़ेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, भारतीय संसद को लेकर। थैंक यू।